एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में पतलू नाम की एक सुंदर लड़की अपनी एक जुड़वी बहन के साथ रहा करती थी। वो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे थे। अरे पतली बहन, मैं काम करके थक चुकी हूँ, कुछ काम आप भी किया करो। पतली बहन, अरे पतलू, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं कुछ काम करूँगी? मेरा रंग काला हो जाएगा, मैं कोई काम नहीं करने वाली। चली जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। पतली और पतलू बिल्कुल शक्ल से एक ही जैसे थे, बस उन दोनों में फर्क इस बात का था कि पतली शहर में पढ़ती थी और पतलू घर के सारे काम किया करती थी। जब पतली शहर में पढ़ती थी, पतली की क्लास में मोटू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। पतली और मोटू एक दूसरे को पसंद करते थे। अरे मुझे पतली की बहुत याद आ रही है। ऐसा करता हूँ, मैं पतली के घर चला जाता हूँ, उसके लिए एक अच्छा सा तोहफा भी लेकर जाऊंगा। ऐसा कहकर मोटू एक अच्छा सा तोहफा खरीदता है और पतली के घर के तरफ जाने लगता है। मोटू इस बात से अनजान था कि पतली की एक जुड़वी बहन भी है। पतली भी इस बात से अनजान थी कि उसका बॉयफ्रेंड मोटू से मिलने के लिए आ रहा। पतली भी घर से बाहर किसी काम के लिए चली जाती है। जैसे ही मोटू पतली के घर आता है तो उसने देखा तो पतली एक साड़ी पहने खड़ी है। अरे वाह, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो आज। हकीकत में तो वो पतली नहीं बल्कि पतली की जुड़वी बहन पतलू थी। अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे तुम मेरे घर में घुसे आए? अरे पतली, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हम पहली बार तो नहीं मिल रहे हैं। क्या? मैं तुझसे कब मिली हूँ? तुम यहाँ से जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे पतली, लगता है तुम गाँव में आकर पागल हो गई हो। ऐसा कहकर मोटू जो पतली के लिए तोहफा लेकर आया था, वो तोहफा वो जमीन पर फेंक देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे ये आदमी तो अभी मुझे पतली की पुकार रहा था। इसका मतलब ये मेरी बहन पतली को जानती है। मैंने खामोखा उससे भी ज्यादा परेशान कर दिया। हमारी शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। देखिए आप कौन है और आप ऐसे नाराज होकर मत जाइए। मैं आपको सचमुच नहीं जानती। आपने अभी जो पतली के बुलाई मुझे, वो तो मेरी जुड़वी बहन पतली है। लगता है आप उससे जानते हैं। आप थोड़ा वेट कीजिए, वो अभी आती ही होगी। और फिर कुछ ही देर में पतलू की जुड़ी बहन पतली वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह मोटू जी, तुम यहाँ? इसका मतलब पतली तुम हो। मैंने बिना वजह तुम्हारी बहन को बहुत भला बुरा कहा। हो सके तो मुझे माफ करना। मोटू जी, इसमें आपकी कोई कसूर नहीं है, हमारी शक्ल एक जैसे है। अब मोटू भी समझ चुका था कि कुछ करने से पहले ही 100 बार सोचना चाहिए। अब मोटू को अपनी गलती की एहसास हो चुका था।